सबसे पहले हम जानेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली। तो पहले हम समझेंगे तैत्तिरीय उपनिषद क्या है। तो तैत्तिरीय उपनिषद मूलतः कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत आता है और यह मुख्य 10 उपनिषदों में जुड़ा हुआ है और ये 7वें नंबर का उपनिषद है। यह उपनिषद 3 भागों में बटा हुआ है: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में मूल रूप से शिक्षा के बारे में बताया गया है, ब्रह्मानंदवल्ली में ब्रह्म के स्वरूप और उसके आनंद के बारे में, और भृगुवल्ली में मुख्यतः भृगु और उसके मतलब वर्ण के पुत्र भृगु के बारे में बताया गया है। तो हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शिक्षावल्ली में शांति पाठ दिया गया है। शांति पाठ इस प्रकार है: ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवति अर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मस्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु। ओम शांति शांति शांति। मतलब यह है कि इसमें कहा जा रहा है उस पर ब्रह्म परमात्मा के समक्ष कि हे मित्र देवता, हे वरुण देवता, हे अर्यमा देवता, हे इंद्र देवता, हे बृहस्पति देवता, आप मेरी रक्षा करें। हे विष्णु देवता, आप मेरी रक्षा करें। मैं ब्रह्मा को नमस्ते करता हूँ, वायु को नमस्ते करता हूँ, तुम्ही को ब्रह्म मानता हूँ, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो, तुम्ही को ब्रह्म कहता हूँ। मैं ऋत बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, आप मेरी रक्षा करें, वक्ता की भी रक्षा करें और आप तीनों प्रकार की शांति इस जगत में बनाए रखें। शांति 3 प्रकार की कौन कौन सी है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब हम शिक्षावल्ली के दूसरे अनुवाक की बात करेंगे। दूसरा अनुवाक मुख्य रूप से शिक्षा के बारे में है। शिक्षा व्याख्यास्यामः। गुरु शिष्य को कहते हैं कि अब हम शिक्षा के बारे में व्याख्या करेंगे। वर्ण स्वर, कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, बलम क्या है, साम क्या है, संतान क्या है। इन 6 अंगों के माध्यम से शिक्षा के बारे में बताया जाता है कि ऐसे मात्रा होती हैं, हर्ष दीर्घ विलुप्त हो गई। स्वर होते हैं वर्ण वर्ण और स्वर। इस प्रकार से वर्ण है कि वेदों का सही सही उच्चारण, स्वरों का सही सही उच्चारण, गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रयत्न करो इन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जितना अधिक प्रयत्न वेद और शास्त्रों को पढ़ने में होगा उतना ही अच्छा उच्चारण निकलेगा और उतना ही अच्छे से हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। साम संतान, संतान का अर्थ होता है संधि, संधि सिखाइए, और साम मतलब वेदों का सही सही उच्चारण। इस प्रकार शिक्षा अध्याय बताया गया है और आपको विस्तृत से जानना है तो वर्ण, स्वर और मात्रा, बलम और साम और संतान को अलग अलग विस्तृत ढंग से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे अनुवाक की। तीसरे अनुवाक में मुख्यतः 5 अधिकरणों की बात कही गई है। इसमें गुरु कहते हैं अपने शिष्य को कि सहनो यशः, हम दोनों का यश साथ साथ बढ़े, सहनो ब्रह्म वर्चसम, हम दोनों का ब्रह्म तेज भी साथ साथ बढ़े। अर्थात जब शिष्य का ब्रह्म तेज बढ़ेगा, जब शिष्य का यश बढ़ेगा तो गुरु का ब्रह्म तेज और शिष्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अर्थात इस प्रकार संहिताय उपनिषदम व्याख्यास्याम, हम उपनिषद में निहित संहिताओं की बात करेंगे जिन्हें 5 अधिकरणों के बारे में या 5 अधिकरण कहा गया है। वो अधिकरण कौन कौन से हैं? अधिलोक, अधिज्योतिषम, अधिविद्या, अधिप्रजम और अध्यात्म, और इन्हीं को महान संहिताएं भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधिलोक। तो अधिलोक में पृथ्वी पूर्व रूप होता है, स्वर्गलोक उत्तर रूप होता है, आकाश वो जगह है जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं, वायु इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद दूसरा आता है अधिज्योतिषम, अर्थात ज्योति, ज्योति विषयक संहिता। इसमें अग्नि पूर्व रूप
और आदित्योत्तर रूपम। और जल वह जगह है जहाँ पे ये जुड़ते हैं या मिलते हैं, और बिजली के माध्यम से इनमें जुड़ने की क्रियाएं होती हैं। फिर तीसरा है अति विद्यम। तो विद्यम में आचार्य पहला रूप, शिष्य दूसरा रूप। विद्या वो है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, और आचार्य द्वारा दिया गया प्रवचन ही इन दोनों को जोड़ने की कड़ी है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, अथ अधिप्रजम। तो प्रजम मूल रूप से संतान को कहा जाता है। तो इसमें माता पहला रूप, पिता दूसरा रूप, और प्रजा यानी कि जो बालक उत्पत्ति होती है वो वहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, और प्रजनन की जो क्रिया है वो इन दोनों को जोड़ने की क्रिया है। अध्यात्मम। अध्यात्म मतलब कि हम आत्मा विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम, यानी कि नीचे वाला होठ पहला रूप होता है, ऊपर वाला होठ दूसरा रूप होता है। और वाणी वो स्थान है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, और जीवा वो चीज़ है या वो वस्तु है जिन्हें ये जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार जो इन महान संहिताओं को जान लेता है वो वेद का ज्ञाता हो जाता है, वो सारी चीज़ों से तो संपन्न हो जाता है, ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न हो जाता है, सभी गुणों से संपन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा अनुवाक। चौथा अनुवाक क्या है? चौथे अनुवाक में कहा गया है कि जो वेदों में निहित सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप है वह सबका स्वामी है, तथा वह वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है। वह मेरी यानी कि हे इंद्र देवता, मेरी मेधा को स्फुरतु विकसित करें, मेरी मेधा को, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, और मुझे देवों को धारण करने के योग्य बनाए, मेरे शरीर को फुर्तीला बनाए, मेरी जीवा को मीठा बनाए, मतलब मैं हमेशा अच्छी वाणी बोलूँ, सत्यवाणी बोलूँ, और मेरे दोनों कानों को अधिक सुनने का शक्ति दीजिए। और जो ब्रह्म का लौकिक रूप मेरी बुद्धि से ढका हुआ है और मैंने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है वह मेरे अंदर छिपा रहे, वो मेरे अंदर रहे, वो मेरे से बाहर ना निकले। इसके बाद कहते हैं आवहंती वितन्वारा कुर्वाण चीरात्मनो वाशांसी मम गावक्ष अन्नपाने च सर्वदा ततो में श्रीमावहे लोमशाम पशु भी सहस्वहा। यानी इसमें ऐसी श्री चाहते हैं जो श्री आए, बनी रहे और बढ़ती रहे, जिसमें मेरे पास नाना प्रकार के कपड़े, गाय और अन्न सर्वथा बना रहे, बढ़ता रहे, और मेरे पास रोए वाले पशु जैसे भेड़ भी आए, बने रहें, इस बात की मैं आपको आहुति देता हूँ ब्रह्म। फिर है गुरु कहते हैं आमायन्तु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, ब्रह्मायन्तु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणी। अर्थात गुरु चाहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए, ऐसे ब्रह्मचारी जो कपट शून्य है, प्रमाद शून्य है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, अपने मन को नियंत्रण में है, वो मेरे पास आए। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं लोगों में सर्वश्रेष्ठ लोग बन जाऊं, मतलब मेरे से अब अगर लोग हैं, जन हैं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ जन बन जाऊं, सभी धनवान लोगों में सबसे धनी बन जाऊं, और मैं आप में प्रवेश कर जाऊं प्रभु, और आप मुझ में प्रवेश कर जाओ, उस सहस्त्र शाखे वाले, हजारों भुजाओं वाले पर ब्रह्म परमात्मा में मैं निहित हो जाऊं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, महीना साल में मिलता है, उसी प्रकार संपूर्ण देश से ब्रह्मचारी लोग मेरे में आके मिल जाएं, मेरे पास आएँ, और आप मुझको अपने में धारण कर लें। इस प्रकार आप प्रकट कर लीजिए अपने आप को। पाँचवा अनुवाक। पाँचवें अनुवाक में मुख्य रूप से विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है। इनको हम अगले वीडियो में जानेंगे।